आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? आज की क्लास में ना आपका दिल, दिमाग और अगर आप उनके पास भी अगर आप वीडियो शेयर कर देते हैं तो आपका वो भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में जो आज हम बात करने वाले हैं सर वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तो निर्देशांक ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति का ऑल फार्मूला तो ऑल फार्मूला वो भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके भेजा में डाल देंगे सर। हाँ, एक ही बार में आपके भेजा में डाल देंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर कि आपका दिल और दिमाग अगर आप उनके पास अगर वीडियो आप शेयर कर देते हैं तो आपका वो भी खुश हो जाएंगे, है ना सर। और आज के बाद ना आपके लिए ना उनका प्यार बढ़ जाएगा सर, ठीक ना। हाँ, इसलिए शेयर कर ही देना। देखिए, सबसे पहले बात है ना सर कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले आपको इसमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना रहता है, मतलब दूरी सूत्र। इसके बाद पढ़ना रहता है सेक्शन फार्मूला, मतलब विभाजन सूत्र। इसके बाद इसी में पढ़ना है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला कहे तो मध्य बिंदु सूत्र। इसके बाद आपको पढ़ना है एरिया निकालने का, यानी क्षेत्रफल निकालने का। तो ये सब सारा चीज आपको एक छोटा सा वीडियो में आपको पूरा आपके भेजा में डाल देंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं आपको क्लास को करता हूं शुरुआत। इससे पहले कि चैनल पे जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि हम दोनों भाई कदम से कदम मिला करके चले और अब की बार फिर से टॉपर एसके साइंस क्लासेस से ही निकलेगा, ठीक ना सर। ये मैं वादा करता हूं। और आपको संकल्प लेना होगा, आपको एकदम त्यागना होगा सब कुछ सर, और अपने मंजिल को आपके अपने पास रखना होगा और आपकी सपना आपके कदमों में झुकेगा सर। देखिए, सबसे पहली बात है ना कि इसमें आपको टोटल चीज पढ़ना और बारीकी बारीकी से सभी चीजों को तांडव करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, और किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, हर चीज को संदीप कुमार आपके भेजा में डालेगा। अच्छा, दूरी सूत्र मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला बोले तो दूरी सूत्र क्या होगा सर? दूरी सूत्र। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि रटने का तो चीज़ जो है ना आपके दिमाग में, इसको दिमाग से हटा दो, क्योंकि अब आपका मुलाकात एसके साइंस क्लासेस से हो चुका है, तो हर चीज़ आपके भेजा में जाएगा। आइए, अच्छा, दूरी सूत्र बोले तो डिस्टेंस फार्मूला। रेड पेन कहाँ गया रे बब्बा? आ जाओ। देखो, सबसे पहले कोई एक रेखाखंड है, रेखाखंड बोले तो लाइन सेगमेंट, थैंक यू आएगा। यहां पे ए भी एक रेखाखंड है, हिंदी वाले के लिए रेखाखंड बोलिएगा और इंग्लिश वाले लाइन सेगमेंट बोलिएगा। ए भी एक रेखाखंड है, जो ए जो है ना इसका कोऑर्डिनेट x1 कॉमा ये वाला आपका y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 कॉमा ये y2 है, ठीक ना। अब गौर कर लेना, ये ए बी क्या है? रेखाखंड है। ये ए बी रेखाखंड का हमसे क्या पूछा है पता है? दूरी पूछा है। मतलब यहां से यहां ए बी का दूरी क्या होगा? तो हम कहेंगे नरे बना, ये बनेगा। देखो कैसे, जब आपसे पूछेगा ए बी का दूरी तो इस प्रकार से ए बी लिखना और इक्वल टू देना और अपना मन से एक बार रूट चढ़ा देना, और जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे करना। देखो, जब आपसे पूछेगा दूरी तो यहाँ पे क्या है? x1, यहाँ पे क्या है रे बब्बा? x2, यहाँ पे क्या है रे नुन्नू? x1, यहाँ पे क्या है रे बब्बा? x2। अच्छा, x1 का रिलेशन x2 के साथ ना, कि x1 का रिलेशन y2 के साथ? अच्छा लड़का नहीं बोलेंगे तो सब कहेगा मास्टर वो भारी खत्म है। आ जाओ। अच्छा, x1 का रिलेशन x2 के साथ ना जी। अब लड़का शादी करने गया है, जयमाला पे और माला डाल देगा साली के गला में, तो मामला गड़बड़ नहीं हो जाएगा। हाँ, इसलिए x1 को x2 के साथ रखिएगा, इसलिए x1 को x2 के साथ रखिएगा, यानी दुल्हा राजा को दुल्हन रानी के साथ रखिएगा, ना कि दुल्हा राजा को साली रानी के साथ रखिएगा। ना रे बब्बा ना, यानी x1 को x2 के साथ माइनस कर दीजिएगा और होल स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस। फिर ये वाला y1 को y2 के साथ क्या कर दीजिएगा सर? ये माइनस करके होल स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस करके होल स्क्वायर कर दीजिएगा। यही क्या हो गया? दूरी सूत्र। कहानी खत्म। यानी x1 का रिलेशन x2 के साथ, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ये y1 और माइनस y2 का होल स्क्वायर। मतलब करना क्या है कि इसका पहला इसके पहला के साथ माइनस कर दो, मतलब इसका पहला इसके पहला के साथ माइनस करके होल स्क्वायर कर दो प्लस इसका दूसरा इसके दूसरा के साथ माइनस करके होल स्क्वायर कर दो, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मन करे तो आप ऐसे
भी लिख सकते हैं मेरे बाबू, ये x2 को भी पहले रख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये भी बात आप लिख सकते हैं, कहीं पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो दूरी सूत्र हमारा यही होता है, ठीक ना, दूरी सूत्र हमारा यही होता है। और आपके एग्जाम्पल के तौर पर आप एक बना दीजिएगा, ये 2,3 है, ये x1 के वैल्यू 2 है, ये y1 का वैल्यू 3 है, ये आपको 4,5 है। अब इसका निकाल दीजिए दूरी सूत्र क्या होगा, तो x1 के जगह 2 आएगा, y1 के जगह 3 आएगा, ये वाला x2 के जगह कितना 4 आएगा और y2 के जगह कितना 5 आएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला के ऊपर। अब देखिएगा सेक्शन फार्मूला, आखिर में सेक्शन फार्मूला होता क्या है, क्या सर ये सेक्शन फार्मूला, अच्छा सेक्शन फार्मूला बोले ना, फार्मूला बोले ना, सेक्शन फार्मूला बोले ना तो नाचिएगा, ठीक ना। सेक्शन फार्मूला को हम लोग हिंदी में कहते हैं विभाजन सूत्र, ठीक ना, विभाजन सूत्र। सेक्शन फार्मूला कैसे निकलता है गौर करिएगा। यहाँ पे ये ए बी कोई रेखाखंड है, मैंने ये ए और ये बी लिया रेखाखंड, जो ए का वैल्यू है वो आपको x1, y1 है, ये वाला बी जो है वो आपको x2, y2 है। अब ये रेखाखंड ए बी को, अब मेरे जैसा कोई फालतू आया, अब बीच में यहाँ पर क्या हो गया, आके अटक गया, और ये वाला पॉइंट का नाम क्या क्या दे दिया, P। मतलब ये रेखाखंड ए बी को अब मेरे जैसा कोई आया, अब बीच में लटक गया। अब सोच रे बबुआ कि एक रेखाखंड ए बी था, अब मेरे जैसा कोई आया, अब बीच में लटक गया, तो ये रेखाखंड ए बी कै भाग में बट गया, तो 2 भाग में, एक भाग यहाँ से इधर और एक भाग यहाँ से इधर। अब देखो इधर का भाग यहाँ से यहाँ m अनुपात हो गया और यहाँ से यहाँ अनुपात n हो गया, नहीं समझा। ये रेखाखंड ए बी था, अब मिले जैसा कोई आया, अब यहाँ पे बीच में लटक गया, तो अब ये रेखाखंड ए बी कै भाग में बट गया, 2 भाग में बट गया, यानी P से इधर का एक भाग और P से इधर का एक भाग, यानी P से इधर का एक भाग m हो गया, P से उधर का एक भाग n हो गया। और ये वाला P का कोऑर्डिनेट दे दिया x, y, यानी ये जो P जो है निर्देशांक वो x, y है, और A जो निर्देशांक है वो x1, y1 है, और ये जो b निर्देशांक है वो x2, y2 है। तब आपसे पूछेगा कि ये x बराबर क्या होगा। जब x का चर्चा करेगा तो x का ही नाम लेना। अगर आपके परिवार में अगर आपका नाम पूछा है तो अपना पापा का नाम ना बताना, बल्कि अपना नाम ही बताना। अगर आपके परिवार में फैमिली में कोई आया और आपके बड़े भाई का नाम पूछ रहा है तो अपना चाचा का नाम मत बताना, अपने बड़े भाई का नाम बताना, ठीक ना। ऐसा नहीं कि भाभी का नाम बता देना। देखो इधर, जब ये x पूछेगा तो मेरा कहने का सेंस है कि जब ये x पूछेगा तो ये m को x2 के साथ गुना करना, और ये वाला n को x1 के साथ गुना करना, यानी ये वाला m गुने x2, m गुने x2 प्लस देना, और ये वाला n को x1 के साथ गुना करना, यानी n गुने x1 बट्टा ये दोनों को जोड़ देना, यानी m प्लस कितना n। अगर आपसे y पूछेगा, ये वाला y पूछेगा, तो y बराबर फिर ये m को गुना किसके साथ करेगा, x के साथ। ना रे बब्बा ना, यहाँ पे अगर y पूछा है तो ये m को गुना y2 के साथ करना, यानी m गुने y2 और प्लस n गुने y1, अब बट्टा नीचे कर देना m प्लस n। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत, मैं पूछ रहा हूं किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो जरा बताओ रे बब्बा। देखो फिर से सुनो, जब ये वाला x पूछेगा ना तो ये m को गुना x2 के साथ करना, ठीक ना। अगर ये वाला x पूछा तो सिर्फ x वाले के साथ ही गुना करना। अगर ये y पूछेगा तो ये y1 और y2 के साथ गुना करना, m और n को, ठीक ना। तो अगर ये x पूछेगा तो क्या कहेंगे, m गुने x2 प्लस n गुने x1, अब बट्टा में ये दोनों को जोड़ के भाग दे देना है, ठीक ना। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत, सेक्शन फार्मूला में किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो जरा बताओ रे बब्बा कमेंट करके। अगर नहीं है तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस सिंपल बात है। अब बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके, ठीक ना। और हम दोनों भाई मिलकर लड़ाई को लड़ेंगे और ये मैं उम्मीद देता हूँ कि लड़ाई को जीतेंगे सर, ठीक ना। आ जाओ
ये सेक्शन फार्मूला में किसी प्रकार की दिक्कत, एक बार मेरे साथ बोलना होगा। अगर ये x निकालने के लिए बोलेगा तो ये m को गुना किसके साथ करेंगे, x1 के साथ ना, ये m को गुना करेंगे x2 के साथ, फिर ये n को गुना करेंगे x1 के साथ और दोनों को जोड़ देंगे और इस दोनों को जोड़ करके भाग दे देंगे, ठीक ना। फिर अगर ये बाई पूछेगा तो ये m को गुना करेंगे बाई 2 के साथ और ये n को गुना करेंगे, बोलो, बाई 1 के साथ और दोनों को जोड़ देंगे, फिर m प्लस n से भाग दे देंगे। किसी प्रकार की दिक्कत, मैं पूछ रहा हूँ किसी प्रकार की दिक्कत। ये हो गया सेक्शन फार्मूला। इसका भी एगो आंसर कमेंट कर देना, मैं पढ़ा चुका हूँ ये सब यूट्यूब पे, ठीक ना। ये 2,3 है, ये वाला आपको 4,5 है और ये वाला m के जगह 2 है और ये n के जगह 1 है। तब ये x और y का वैल्यू क्या होगा, ये x, y क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। तब ये x, y क्या होगा, जब m के जगह 2 रहेगा, n के जगह 1 रहेगा, x2 के जगह 4 रहेगा, y2 के जगह 5 रहेगा और x1 के जगह 2 रहेगा, y1 के जगह 3 रहेगा। तब ये x और ये y क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। चलो आ जाओ बब्बा, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में हम देंगे, ठीक ना। अगला 3 नंबर है जिसका नाम है तेरे बिना जीना अब मुश्किल है, तेरे बिना सांस लेना भी अब मुश्किल है। देखो अगला जो है ना पढ़ना, वो आपको है मिड पॉइंट फार्मूला। क्या पढ़ना है सर, ये आपको मिड पॉइंट फार्मूला, यानी इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मध्य बिंदु सूत्र। अब देखिए मध्य बिंदु सूत्र आखिर में है क्या, तो ये मध्य बिंदु सूत्र जो है ना रे बब्बा, वो बड़ा हल्का है। देखिए ए भी कोई रेखाखंड है, ये वाला आपको x1, y1 रहेगा, ये वाला आपको x2, y2 रहेगा, मतलब ये दोनों की जगह कुछ ना कुछ संख्या रहेगा और यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट। अब सोचना तुम, अब सोचो ना तू, अब सोचो मेरे बात को। कभी तराजू देखा, तराजू कभी देखा, तराजू में अगर ये यहाँ पे जो तराजू जिस प्रकार से ऐसे तौलने वाला तराजू नहीं रहता, ऐसा का तराजू देखो, इस प्रकार से नहीं रहता है वो तराजू, यहाँ पे ऐसे रहता तराजू नहीं, यहाँ से ऐसे पकड़ता है वो तराजू, पकड़ के तौलता नहीं है, तो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ रखता है। तो जब ये वाला तराजू यहाँ से पकड़ता है इस प्रकार से, तो जिधर से डंडे अगर झुका रहा तो समझ लेना कि ये बीच में नहीं है। अगर ऐसे इधर से सब सामान निकाल देंगे, इधर से सब सामान निकाल देंगे और इस तराजू को ऐसे लटकाएंगे तो दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है, दोनों भाग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अगर कहीं थोड़ा बहुत झुका रह गया तो तू कहेगा रे तू डंडी मारता है, इसलिए डंडी उंडी ना मारने के लिए इसको इस प्रकार से करने पर दोनों तरफ क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला वही बताता है क्या, कि ए भी कोई रेखाखंड था और मेरे जैसा कोई पागल आया, ए भी रेखाखंड को एकदम आया ऐसा पकड़ा ना, एकदम आया और ऐसा पकड़ा कि ये बीचे में रखा गया। कहाँ रखा गया, एकदम ये बीचे में रखा गया, मतलब ये बीचे में x और y रह गया, ठीक ना। ये बीचे में x, y आ गया, मतलब मेरे जैसा कोई एकदम जोश में आया, पूरा हट जाओ, सबको फेंक देंगे, सबको चीर देंगे और ये दोनों बाहुबली ए और बी को इतने अच्छे जगह पकड़ लेंगे कि दोनों बराबर भाग पर लटक जाएगा। अब देखो यहाँ ए बी रेखाखंड पे कोई मिड पॉइंट आया, मतलब मिड पॉइंट का आने का मतलब जितना ए से पी का दूरी है उतना ही पी से बी का दूरी है, मतलब ए से पी का दूरी पी से बी का दूरी क्या है, बराबर है। मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी, अगर यहाँ से यहाँ का दूरी अगर m है तो यहाँ से यहाँ का भी दूरी क्या है सर, ये m होगा, ठीक ना। यहाँ से यहाँ का दूरी अगर m है तो यहाँ से यहाँ का दूरी भी क्या होगा, m होगा, ठीक ना। यही होता है मिड पॉइंट फार्मूला, मतलब ये वाला भाग इसके बराबर है, ठीक। अब देखना अगर ऐसे केस में अगर ये x निकालने के लिए बोलेगा तो, अगर ये x निकालने के लिए बोलेगा तो ये वाला x1 को और ये वाला x2 को जोड़ देना, यानी x1 प्लस x2 करके अब बट्टा से 2 से भाग दे देना। फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, जब आपको मिड पॉइंट फार्मूला में ये x निकालने के लिए बोलेगा तो ये वाला x1 और ये वाला x2 को पकड़ना और जोड़ करके 2 से भाग दे देना। अगर ये आपको y पूछेगा, ये वाला y पूछेगा तो ये वाला y1 और ये वाला y2 को जोड़ना,
ये y1 प्लस y2 को जोड़ना और 2 से भाग दे देना, ये क्या हो जाएगा, y निकल जाएगा, ठीक ना। अगर ये x निकालना रहेगा तो ये x1 और x2 को जोड़ना और 2 से भाग दे देना, ठीक ना। और जब ये वाला y निकालना रहेगा तो ये y1 और ये वाला y2 को जोड़ना और 2 से भाग दे देना, ये मिड पॉइंट फार्मूला निकल जाएगा, ठीक ना। जैसे अगर ये 4 है, ये 2 है, ये वाला आपका 2 है, ये वाला 4 है, अब हमको ये x और y निकालना है, तो इससे कोई मतलब नहीं कि ये और ये क्या है, बोला मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, कह रहा है मध्य बिंदु निकालने के लिए, तो इससे कोई मतलब नहीं। जब ये x निकालेंगे तो इसको जोड़ो, x1 और x2 को जोड़ो, यानी 4 और 2 6 को 2 से भाग दे देना तो बचेगा 3। अगर ये y निकालेंगे तो ये y1 प्लस y2 को जोड़ो, 2 से भाग दे दो, तो 2 और 4 6 में 2 से भाग दे देंगे, 3 आ जाएगा, यानी कितना हो गया, 3,3 हो गया ये वाला, ठीक ना। तो अगर आप एक और बना दीजिएगा, आप ये 0,5 है और ये वाला आपका 3,2 है, अब इसको बना दो, क्या होगा, इसका मिड पॉइंट निकाल दो, क्या होगा। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सर एरिया, यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है इस पे थोड़ा सा गौर कर लेना। ये आपका लास्ट फार्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक ना। देखिए सबसे पहली बात है ना कि सबसे इम्पोर्टेंट भी है यही, इससे तो ना आपके एग्जाम में प्रत्येक साल तो सवाल आता है सर, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहली बात ये 4 नंबर है, कहता है क्या कि अगर आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा, कोई त्रिभुज रहेगा या 3 गो कोऑर्डिनेट्स रहेगा, कोई त्रिभुज रहेगा या 3 गो कोऑर्डिनेट्स रहेगा। देखिए एक त्रिभुज है जो कोऑर्डिनेट ए है, ये बी है, ये वाला क्या है, सी है, ये वाला कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ये निर्देशांक x2, y2 है, ये वाला निर्देशांक x3, y3 है। और हमसे पूछा है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताइए, तो क्या करना पड़ेगा। तब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कान पकड़ के उठ बैठ करना पड़ेगा, ना रे बब्बा ना। देखिए क्या करना पड़ेगा, जब आपसे पूछेगा क्षेत्रफल, चाहे वो त्रिभुज हो चाहे वो 3 गो कोऑर्डिनेट्स हो, ठीक ना। अगर आपको क्षेत्रफल पूछेगा तो सबसे पहले 1/2 देना और इस प्रकार से करना, सबसे पहले 1/2 देना, और ये मोड का सिंबल है, ठीक ना, ये मोड का सिंबल है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। 1/2 देना, इसके बाद आप ये वाला x1 को पकड़ना और इस प्रकार से करना, ये वाला x1 को पकड़ना और जो घर वाले में से पकड़ना वो घर छोड़ करके अगले वाले में से अगले वाले को माइनस कर देना। ये x1 को पकड़े तो अगला घर में बढ़ जाना है, अगला घर में वाले में से y2 में से y3 को माइनस कर देना है, ये y2 में से y3 को माइनस कर देना है। फिर अब ये x2 को पकड़िए तो प्लस x2 करेंगे, जब x2 को पकड़ना है तो ये घर छोड़ करके अगले घर वाले में से y3 को y1 के साथ माइनस कर देना है, यानी y3 माइनस y1 कर देना है, प्लस अगले घर वाले को पकड़िए तो x3 को पकड़ेंगे तो अगले घर वाले में से अगले घर वाले को माइनस कर देना है, यानी y1 में से y2 को माइनस कर देना है, यानी y1 माइनस y2 करके मॉड लगा देना है, ठीक ना। y1 में से y2 घटा करके क्या लगा देना है, मॉड लगा देना है। मॉड दिखाई नहीं दे रहा है ना सर, ये देखो इस प्रकार से ये वाला डांडे यहाँ पे दिए है ना, इसी प्रकार से यहाँ पे भी वो डांडे ऐसे पड़ेगा, ठीक ना। अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, रुक जाओ, ये थोड़ा सा दिखाई आपको नहीं दे रहा होगा ना, इसको अच्छा से लिख देते हैं। देखो इधर जब आपसे पूछेगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, या आपको सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल पूछे और ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको दिया रहे, तो क्या करना है, 1/2 देना है और मॉड लगाना है। इसके बाद आपको x1 को पकड़ना है, जैसे ही आप x1 को पकड़िएगा तो अगले घर में क्रॉस करिएगा और ये y2 में से y3 को माइनस कर दीजिएगा। अरे समझा रे बिड़ू भाई, y2 में से y3 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, प्लस अगला x2 को पकड़िए, जैसा ही आप x2 को पकड़िएगा तो ये x2 को पकड़ने पर ये घर वाले को छोड़ देना है, अगले घर वाले में से अगले को माइनस कर देना है, यानी y3 को y1 के साथ माइनस कर देना है, प्लस x3 को पकड़िएगा, जब x3 को पकड़िएगा तो y1 में से y2 को माइनस करिएगा, y1 में से y2 को क्या कर दीजिएगा, माइनस करके
मॉड लगा देना है सर, ठीक ना। क्या लगा देना है? मॉड लगा देना। यही हमारा क्या हो गया? क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। किसी प्रकार की दिक्कत? आप देखिए, कहिएगा सर ये मॉड क्या होता है? अगर मॉड के अंदर में -2 आया तो ये मॉड से बाहर निकलेगा तो +2 हो जाएगा, ठीक ना। अगर मॉड के अंदर में +2 है तो मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या -2 हो जाएगा? ना रे बाबा ना। अगर मॉड के अंदर में प्लस है तो वो बाहर निकलने पे भी प्लस ही रहेगा, ठीक ना। समझ रहा है मेरा बात को? नहीं समझ रहा है? मॉड के अंदर अगर माइनस है तो वो बाहर निकलेगा तो प्लस बनेगा। अगर मॉड के अंदर प्लस है तो वो बाहर निकलेगा तो भी वो प्लस ही रहेगा, ना कि माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा क्या है? क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, यानी 1/2 मॉड। x1 को पकड़ेंगे तो बाई 2 में से बाई 3 को माइनस करेंगे, प्लस देंगे। x2 को पकड़ेंगे तो बाई 3 में से बाई 1 को माइनस करेंगे, प्लस देंगे। x3 को पकड़ेंगे तो बाई 1 में से बाई 2 को माइनस करेंगे, फिर आपको मॉड लगा देंगे। एक आप बनाइएगा, यहाँ 2,3 है, यहाँ पे आपको 3,1 है, यहाँ पे आपको 4,2 है। इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर ये क्लास कैसा लगा, थोड़ा सा कमेंट कर देना सर। और सभी के सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना है, और हम दोनों भाई मिलकर लड़ाई को लड़ेंगे। और अब की बार सिलेक्शन का नाम SK साइंस क्लासेस होगा, ठीक ना सर। थैंक यू, लव यू। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और चैनल पर जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू, लव यू।